नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके रियल न्यूज और मैं हूं जोगराज। तो प्यारे दर्शकों, अभी मैं ओल्ड एज होम कठुआ पे पहुंचा हूं, जहां पे हमारी बातचीत होगी श्री जगन्नाथ जी खजूरिया, जो सेक्रेटरी हैं ओल्ड एज होम के। ये काफी समय से इस ओल्ड एज होम जो कि वृद्धा आश्रम की सेवा कर रहे हैं, काफी लंबे समय से ये एक बड़े समाज सेवक हैं, काफी नाम है इनका। मगर जो भी ये काम करते हैं, इन लोगों की जो हमारे इधर बुजुर्ग आते हैं बेचारे, वो मजबूर होकर उनकी सेवा में ये दिन रात लगे हैं। तो कहीं ना कहीं आज प्यारे दर्शकों, आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं किस तरीके से इंसानियत जो है वो खत्म हो रही है। ये एक मानव जाति पर एक दब्बा है कि किस तरह से इंसानियत दिन ब दिन जो है वो खत्म हो रही है। जिन माँ बाप ने हमें बड़ी काफी मेहनत से पालते हैं, एजुकेशन देते हैं, पालन पोषण करते हैं, जब बुजुर्गों की सेवा का समय आता है तो कहीं ना कहीं ये हम देखते हैं कि इंसानियत खत्म हो रही है। और उनमें से बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं इस वृद्धा आश्रम में आज हैं। तो हमारी आज उनसे मुलाकात होनी थी, मगर ये जो हमारे सेक्रेटरी हैं श्री जगन्नाथ खजूरिया जी, इनका कहना है कि डॉक्टरों ने ये एक डायरेक्शन दी है कि अभी कोविड-19 जो है बड़ी तेजी की रफ्तार से बढ़ रहा है, इसलिए हमारी मुलाकात उनसे नहीं होगी, क्योंकि उनकी अभी टेस्टिंग भी हुई है कोविड-19 के रिलेटेड, मगर उनकी जो रिपोर्ट नहीं आई है। इस सिलसिले में हमारी बातचीत उनके साथ होना जो है वो नामुमकिन है। तो कहीं ना कहीं प्यारे दर्शकों, आप देख रहे हैं कि कितने दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आज माँ बाप की क्या हालत हो रही है। ये जो आप देख रहे हैं वृद्धा आश्रम की बिल्डिंग है, कहीं ना कहीं मानव जाति में ये एक बिल्कुल दब्बा लग चुका है। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस ओल्ड एज होम के सेक्रेटरी श्री जगन्नाथ खजूरिया जी। तो इनसे हमारी बातचीत अभी होगी। तो सबसे पहले सर, मैं आपका जेके रियल न्यूज में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर, आप ये बताइए कि आप कितनी देर से इन बुजुर्गों की सेवा में लगे हुए हैं? मैं 21 साल से यहाँ पर लगा हूँ। 2000 में मैं रिटायर हुआ था, उससे रिटायर होने के दूसरे दिन को मैं जहाँ पर तभी से जहाँ पर आज तक सेवा कर रहा हूँ। निष्पक्ष आप सेवा करते हैं? कोई निस्वार्थ, कोई गवर्नमेंट में पेंशन देती है, मुझे जरूरत ही नहीं किसी और लाभ से करने की। सर, एक तरफ कहा जाता है कि माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप एक मतलब भगवान का दूसरा रूप होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस स्लोगन को लेके आपका क्या व्यू है? आजकल वृद्धों की सेवा बहुत कम हो गई है, पहले भी कम होते, लेकिन आजकल नौजवानों के पास टाइम ही नहीं है। ये पहले भी टाइम कम था, लेकिन अब जो मोबाइल है, घर पर जाएंगे तो वो मोबाइल देखते रहेंगे, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अगर कोई वृद्ध घर पर दूध वगैरह दूध मांगते हैं, वो कहते हैं तुमने कौन सा पहलवानी करनी है, भाई दूध क्या, दूध बच्चों को पीने दो, तुमने खा पी लिया है। इस तरह से खाना भी पहले खुद खाते हैं, बचा खोचार को देते हैं। और कुछ तो हमारे पास तो ऐसे हैं जिनकी शादी भी नहीं हुई है, और कोई शादी हुई है तो बच्चे उसके औरत मर गए तो वो भी यहाँ पर है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो समाज में घर बार से ठुकराए हुए हैं, वो खुद नहीं कहते तुम चले जाओ वहाँ पर, लेकिन घर पर उनको ऐसा तंग किया जाता है, समय पर ना खाना देना, ना समय पर उनको कुछ देखभाल करना, कोई ना पूछना, ना कोई दवाई ला देना। इसलिए पूछ पाछ कर लोगों से पता सलाह मशवरा करके तो वो हमारे पास जहाँ आ जाते हैं। सर, ये टोटल कितने बुजुर्ग माताएं या बुजुर्ग हमारे कितने हैं आपके पास? इस वक्त 26 है हमारे पास, 21 है वो मेल हैं और 5 फीमेल है।
तो सर आपका कहने का जो मतलब है कि कोई भी इनको छोड़ने नहीं आता है, इधर अपनी मर्जी से आते हैं, तो क्या इनका पूरा सिस्टम क्या है उसके बारे में आप बताइए। कोई छोड़ने नहीं आता, कभी कोई किसी की कोई लड़की छोड़ जाती है कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर ये खुद ही आते हैं, एक दूसरे मन से पूछ लेते हैं कि हमारा गुजारा कहाँ होगा। वो कहते हैं वृद्धाश्रम है बना हुआ, वहाँ चले जाओ, कभी यहाँ आ जाते हैं। तो जब ये इधर रहते हैं तो पूरे डिसिप्लिन के साथ इनकी तरफ से आपको क्या महसूस होता है कि आपकी जो डायरेक्शन होती है उनको जो मानते हैं, किस तरह से इनका बिहेव रहता है इधर आश्रम में? क्योंकि वृद्ध आश्रम में जो भी आता है ना, मैं इनको अपना दोस्त समझता हूँ जी। दोस्त का या भाई के बात सब मान लेते हैं। इन बार ये नहीं मैं जहाँ पर सेक्रेटरी हूँ वो नहीं मैं कहता, मैं इनको अपना भाई कहता हूँ। और जब कोई घर से कोई आता है, बहुत लोग आते हैं घर से, कोई किसी को लड़के वगैरह मार काटते हैं, तब वो भी आ जाते हैं और उनको हम जहाँ रख लेते हैं। महीना पर उसको हम दाखिल नहीं करते, देख लेते हैं कि अब ये नहीं जाएगा घर के, चले जाते हैं, घर वाले मना कर ले जाते हैं, ठीक है जहाँ खुश रहें वहीं रहे। तो कई जहाँ पर जब महीने के बाद कोई नहीं उनका लेने वाला आया तो फिर उनको हम दाखिल करते हैं। सर देखिए, जो भी इधर आप सेवा करते हैं इनकी खाने पीने की, या और भी इनकी कोई ऐसे एक्सपेंडिचर होता है इनका, तो आप हमें ये बताइए कि कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या पूरे JKUT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आपको इधर वृद्धा आश्रम को कोई एड या फंड वगैरह मिलता है? देखिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कभी कभी 50,000 60,000 कभी कभी लाख दे देती है साल का, लेकिन 2-3 साल से कुछ नहीं मिला। लेकिन हमारे सोर्स ऑफ इनकम ऐसी है, एक तो हमारे पास 300-400 आदमी हैं, वो सब्सक्रिप्शन देते हैं, हर महीने वो देते हैं, उससे हमारा काम चलता है। नंबर 2 है हमारा सोर्स ऑफ इनकम जनरल डोनेशन। जो लोग जहाँ पर आते हैं वो पूर्णमासी के दिन या संक्रांत के दिन, अमावस्या के दिन आते हैं तो दे जाते हैं कोई 100-200 कुछ सामान दे जाते हैं, चावल आटा दे जाते हैं। और उनसे कई किसी बच्चे के बर्थडे पर भी आते हैं, हमारे बच्चे का बर्थडे है, ये सामान ले लो, बुढ़े को खा दो हमारी तरफ से। तो वो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। सेकंड थर्ड है हमारा सोर्स ऑफ डोनेशन इन काइंड, के लोग आटा दे जाते हैं, आटा का देते हैं, चावल दे जाते हैं, दाल दे जाती हैं। और नंबर 3 है हमारा सोर्स ऑफ इनकम बिल्डिंग फंड डोनेशन। हम बिल्डिंग अपनी बनाते हैं अपनी तरफ से, और कई लोग कहते हैं देखो जी मैंने अपने पिताजी के नाम पर एक या माता के नाम पर एक कमरा बना है, तो हम उनसे पैसे ले लेते हैं और वो उनकी प्लेट वहाँ पर लगा देते हैं। वो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। सर ये जो आपकी ये आपने वृद्ध आश्रम की जो ये बिल्डिंग्स हैं, आप हमें ये बताइए कि गवर्नमेंट की तरफ से जो बनी हुई है, जहाँ जो सोशल जो डोनर हैं उन्होंने बनाई है? बिल्डिंग में गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं है, सभी लोगों की तरफ से ही है। जो हमें जो सोर्स ऑफ इनकम हमारा जो है, उसी में से पैसे बचा करके हम ये बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग खुद बनाते हैं। और फिर जो कोई लेना चाहे कमरा अपने नाम का वो उसको लिख देते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा कि सर आप इस वृद्ध आश्रम को लेके जो भी इधर हमारी माताएं या बुजुर्ग हैं, आप उनकी दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, तो आपका क्या आम जनता पर क्या मैसेज रहेगा कि माँ बाप को क्या वृद्ध आश्रम में छोड़ना चाहिए? इसके बारे में आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर ऐसी बात है, कोई भी वृद्ध या वृद्धा घर को छोड़ना नहीं चाहती। घर जिसको घर में एक कौड़ करके मकान बनाया हुआ है वो छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मजबूर हो जाते हैं लोग घर छोड़ने के लिए, तभी जहाँ पर आते हैं। कुछ लोग तो हमारे पास ऐसे लोग हैं, 4-5 आदमी ऐसे हैं जो छोटे किसी के नौकर 2 साल किसी के घर में नौकर रहे, 3 साल किसी के घर रहे, ना उनका आइडेंटिटी कार्ड है, ना उनका वो वोटर कार्ड है, कोई आधार कार्ड है, कुछ नहीं है उनका, और को भी बेनिफिट नहीं दे सकते, लेकिन हम उनको सेवा करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, आप देख रहे थे जो हमारे सेक्रेटरी हैं वृद्ध आश्रम ओल्ड एज होम के, तो ये दिन रात लगातार इन हमारी माताएं
जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं, तो इनसे मुलाकात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं इनको सैल्यूट करता हूं कि दिन रात जो इनकी सेवा में लगे हुए हैं। और प्यारे दर्शकों, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ का जब ओल्ड एज होम में कोई भी वृद्धा और वृद्ध नहीं रहेगा, तब मैं समझूंगा कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ है वो एक तरक्की की राह पर जा रहा है। जब तक वृद्धा आश्रम में हमारी माताएं और हमारे बुजुर्ग रहेंगे, तब तक मैं ये सोचता रहूंगा। जेके रियल न्यूज ये हमेशा के लिए सोचता रहेगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ वो तरक्की की राह पर नहीं जा रहा है, जब तक इस ओल्ड एज होम में एक भी माता और एक भी बुजुर्ग इधर नहीं रहेगा। जब कोई भी नहीं इधर रहेगा तो जेके रियल न्यूज डिस्ट्रिक्ट कठुआ की जनता का उवारी रहेगा, तब सोचेगा कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में शांति ही शांति है, लोग जो हैं वो खुश हैं। तो प्यारे दर्शकों, आप देखते रहिए जेके रियल न्यूज। इसी के साथ में जोगराज, मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।